क्यों रो रही है टिशू? सो एक नया दिन, आज हम निकल गए हैं टिशू को स्कूल छोड़ने और बारिश का मजा। रात से बारिश हो रही है। अब क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ऐसे नहीं करते मेरी जान। इसको टिशू की आवाज को म्यूट कर देंगे, ओके? ऑटोमेटिक एआई ऑटो जनरेशन से, ऑटोमेशन से ना हम टिशू की आवाज को म्यूट कर देंगे, ओके? है ना टिशू? एआई से तुम्हारी आवाज को म्यूट कर दें, ओके? टिशू, व्हाट इज एआई? एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, मतलब कंप्यूटर जैसे तुम अपने लैपटॉप से बात करता, मालूम है? लैपटॉप से बात करता है, लैपटॉप तुमको स्टोरी सुनाता है और तुम जैसे जैसे लैपटॉप को इनपुट देता है, टॉकिंग रोबोट, उसको बोलते हैं एआई। अच्छा। उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अनम्यूट कर देगा? हाँ, एआई तुम्हारी आवाज में, मेरी आवाज में रिकॉग्नाइज कर सकता है और विद स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट अगर बोल दिया जाए कि अगर वो आवाज को म्यूट कर दो तो खाली वही आवाज इरेज कर देगा, बाकी सारी आवाज रहने देगा। अगले बार चू चू किया ना, एआई को बोल के तुम्हारा आवाज निकलवा दूंगा मैं वीडियो से, चलेगा? हेलो, इट्स अ न्यू डे। अभी बस तिशा को स्कूल ड्रॉप किया है और मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है। ऐसे ही वीकेंड तक रहे तो एक अच्छी ड्राइव एंजॉय की जाएगी। अभी पता नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। मैं तो मेरी बीवी को बोल रहा हूँ, ये जो महीना है इट इज नोन एज टेक अ मैन ऑन अ डेट, तो कहीं पे डेट पे ले जाए, है ना? बट सो अभी प्लान ऐसा है कि अभी निकले हैं और अब तक कुछ सोचा नहीं है क्या करेंगे। या तो कुछ अच्छी जगह कहीं पे जाके कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, समथिंग डिफरेंट, समथिंग नाइस। थोड़ी सी घर की ग्रोसरी भी खरीदनी है, तो ये है प्लान। बट हाँ, कुछ बदल भी सकता है, प्लान चेंज हो सकता है। सो देखते हैं आगे कहाँ पहुँचते हैं आज। एक टाटा ईवी कारों में, स्पेशली जो मैं टाटा पंच ड्राइव कर रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो मुझे लगती है वो है ये ड्राइव सिलेक्टर। आधे से ज़्यादा टाइम कैसा होता है कि इसका रिएक्शन टाइम इतना बुरा है कि अगर जब हमको कभी रोड में यू टर्न लेना है, ड्राइव और रिवर्स करना है, ये आधा टाइम तो रिवर्स में जाता नहीं है और इतना टाइम लेता है कि ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाता है इसको ऑपरेट करना। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये देने के बदले एक नॉर्मल ड्राइव शिफ्ट दे दिया होता टाटा वालों ने तो बेटर होता। सो एक ये चीज़ है जो अनोइंग है। आज के नाश्ते में स्पेशल है मेंदू वड़ा और इडली, वो भी स्ट्रीट स्टाइल। हाउ इज इट? नाइस। तो बारिश हो रही है और यहाँ पे कुछ स्टॉल्स हैं, इडली के हैं, बड़ा है। अपेरेंटली इनका जो है डोसा, वो डोसे से ज़्यादा इडली और सांभर बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे लाइन लगी रहती है लोगों के खाने की। और ये लोकेशन है चेंबूर में टाटा पावर रेसिडेंसी के यहाँ पे, या फिर रायर इंटरनेशनल स्कूल के यहाँ पे। हाइजीन में ना, हाइजीन के लिए अगर तुम देखोगे ना तो ये बिल्कुल हाइजीन नहीं है प्लेस, बट टेस्ट 0 out of 100 हाइजीन में तो मैं 0 दे दूंगी, हाँ 100 में से। बट टेस्ट में ना मैं उसको 100 में से 100 दे दूंगी। चलो 100 में से 100 नहीं तो एक 95 तो दूंगी। तो बेटर यही है पार्सल लेके जाके घर पे खाना रादर देन, है ना? पार्सल लेके घर पे जाके खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब टेस्ट के लिए मैं आती हूँ, जगह के लिए तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, बहुत गंदी जगह है।
ये है टाटा की गाड़ी चलाने का नुकसान। अब मेरी गाड़ी यहाँ पे लगी जहाँ पे वो सीमेंट निकला हुआ दिख रहा है, वहाँ पे है ना, पार्क करते टाइम पे वहाँ पे लगी। लेकिन जब मैं गाड़ी में देख रहा हूँ तो कहाँ से लगी पता ही नहीं चल रहा है। तो ये टाटा चलाने वालों के लिए है, ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कृपया करके किसी भी Hyundai मारुति वालों को से दूर रहे, क्योंकि अगर उनसे गाड़ी टच हो जाएगी तो आपकी गाड़ी को तो कुछ होगा नहीं, लेकिन उनकी गाड़ी का बैंड बज जाएगा और निकल के आएगा कि आपकी गाड़ी पे तो लगा नहीं। तो ये टाटा चलाने वालों के साथ ये ज़्यादा दिक्कत होती है कि बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है कि दूसरी की गाड़ी ठुक जाती है तो हमारी गाड़ी को कुछ होता नहीं है। तो ड्राइव केयरफुली व्हेन यू ड्राइव टाटा। अभी हम वापस आए थे बाहर से, हमारी गाड़ी में कुछ 25% चार्ज बाकी है। तो हमने वापस ये वॉल चार्जर से 7.4 किलोवाट चार्जर से गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी है। अगर हम अंदर देखें तो अभी 25% चार्ज है गाड़ी में और फुल चार्ज होने के लिए ये 4 घंटा दिखा रही है। तो इसको आज चार्ज कर लेते हैं, अगर कल कहीं पे ड्राइव पे जाने का मूड हुआ तो गाड़ी कम से कम फुल चार्ज होगी। तो चलते हैं, अभी 4 घंटे के बाद आके देखते हैं कि कितना चार्ज कर रही है, अमाउंट मुझे कितना चार्ज कर रही है इसके थ्रू चार्ज करने के लिए। अभी मतलब 75% चार्ज करने के लिए कितना पैसा लग रहा है। और ये लास्ट टाइम इसी स्टेट में हमको क्रिटिकल एरर आया था, देखते हैं ये टाइम पे भी हमको क्रिटिकल एरर आता है या नहीं आता है। आइडियली तो नहीं आना चाहिए, हम होपिंग कि क्रिटिकल एरर ना आए, बट देखते हैं 4 घंटे के बाद। अभी हम जा रहे हैं द रिपब्लिक ऑफ डोम्बे वैली दूसरे घर में, और अर्जेंसी में 2 सेकेंड्स प्लीज़ डार्लिंग। सो हमारा जो अभी गाड़ी है करीब 1.5 घंटा हो गया है, 58% चार्ज, और या दिस इज़ व्हाट इट इज़। और जो इसके लिए ये 58% चार्ज होने के लिए जो मुझे इस चार्जर ने चार्ज किया है, मतलब जो अमाउंट मुझे चार्ज हुआ है वो है 175.89, मतलब 176 रुपीज़। तो अराउंड 176 में मेरी गाड़ी 25 + 8 33% चार्ज हो गई है, विच इज़ गुड इनफ। यहाँ से डोंबिवली अप्रॉक्सीमेटली 32 किलोमीटर्स है, मतलब वी आर गोइंग टू पलावा, अराउंड 1.5 घंटा लगेगा। बारिश हो रही है तो मौसम एंजॉय करते हैं और चलते हैं। ट्रैफिक पता है मोर देन एक्सपेक्टेड, दिखा रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए और 1 घंटा लगेगा। तो एक ड्रॉबैक है रश आवर में निकलने के लिए। फाइनली हम पहुंच गए हैं मुंबई से बाहर की हरियाली देखने। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। तो अभी भी करीब 9 किलोमीटर हमको 9.5 किलोमीटर कवर करना है, और वो कवर करने के लिए भी मुझे करीब 40 मिनट दिखा रहा है। तो थ्रू आउट आज ट्रैफिक ही मिला है हमको सारे जर्नी में। बाकी आगे पहुंचते हैं अभी। तो we have reached Dombivli Palava. This is Casa Rio, just one section of Casa Rio. Kids are still playing. No, I like this place. मुझे ये जगह पसंद है क्योंकि ये मुंबई जैसी नहीं है, यहाँ पे काफ़ी शांति है, उतना भीड़ भाड़ नहीं है, और एक टाउनशिप है इसलिए यहाँ की रोड्स में भी उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं रहती हैं। बच्चों को खेलने के लिए अच्छी जगह है, क्लब हाउस है। सो या वीकेंड यहाँ पे मनाएंगे, अगर कुछ काम वगैरह होगा तो फिर वापस जाने की कोशिश करेंगे, वरना अभी तो मैं अपने पार्किंग में गाड़ी पार्क कर ली है और चलते हैं यहाँ से। सो वी हैड सम गुड टाइम विद सम फ्रेंड्स। अभी आफ्टर सम ड्रिंक्स एंड डिनर वी आर गोइंग बैक टू होम।
After a very long time, I'm driving Maruti A-Star. This was my first car ever, and I'm getting this nostalgic feeling of driving my first love. So this is an amazing car. I have my Maruti A-Star still intact in one piece, but unfortunately I don't have, I don't get time to drive her. But this is my friend Abhishek, his Maruti A-Star, and the feeling what I get driving this car is surreal. It's absolutely amazing. The next day. Day 2, शाम हो रही है. हम by the time we reached home, कल सुबह 6 बज रहे थे और हम फिर लेट तक सोए. कल रात को one of my friend, he was test driving Tata Punch EV, and he's like, thank God I don't have an EV after driving it because of the power. क्योंकि बोलता है फिर मेरे पास ये मैं कभी रेंज में निकाल पाऊँगा. वो he only wants to speed with the car. So that is there. अभी हम यहाँ पे आए हैं, ये शालू करके एक रेस्टोरेंट है. यहाँ पे मुझे एक फास्ट चार्जर दिखा था. गाड़ी में कुछ 20% रेंज बचा हुआ था. वी थॉट दैट एक फ़ास्ट चार्ज कर लेंगे, और तब तक फ़ास्ट चार्ज जब तक नहीं है तब तक हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं. दिस इज़ द रेस्टोरेंट एंड इट्स अ गुड रेस्टोरेंट. द क्वालिटी ऑफ द फूड इज़ रियली गुड. फैमिली सेक्शन फॉर ओनली मेल सेक्शन अलग है. तो इट्स अ गुड रेस्टोरेंट इफ़ यू आर ड्राइविंग टुवर्ड्स डोंबिवली, या फिर अगर आपको सिर्फ एक ढाबा स्टाइल एक्सपीरियंस करना है with some good food, I think this is a place you can definitely come in. It's known as Shalu. मैं बाहर का भी एक बार व्यू ओवर दिखा दूंगा so that you know. And if you have an EV, so they have this charging facility as well, बिजली की तरफ से. बिजलीफाई करके there is another company जिसकी तरफ से वो है. So yeah, वो कर सकते हैं. प्लेस यहाँ पे ये बिजली का चार्जर है. दिस इज़ शालू करके होटल है. अंदर मामा का ढाबा भी है. इट्स अ ग्रेट प्लेस टू सिट, हैंग आउट विद फ्रेंड्स. अभी तो चार्जिंग ख़त्म हो गई है, मतलब आयरा ऐप ने हमको इंडिकेशन दे दिया था कि चार्जिंग स्टॉप हो चुकी है. तो गाड़ी को हम चार्जिंग से निकालते हैं, ये पोर्ट फ्री करते हैं. केस इफ समवन वांट्स टू यूज़ इट, इट वुड बी ईजियर फॉर देम टू. नो पॉइंट है ना चार्जिंग को, पोर्ट को ब्लॉक करके रखने का. तो अभी तो हम इसको चार्जिंग से निकालते हैं, देखते हैं ये क्या इंडिकेशन हमको दे रहा है. है ना, कंजम्पशन. अच्छा, ये दूसरे गन का है. तो एक बार इसको चार्जर से निकालते हैं एंड देन गाड़ी कहीं और पार्क करके फिर निकलते हैं. पीछे चार्ज से निकाल के यहाँ पे कर दी है. इन केस अगर किसी को चार्जर यूज़ करना होगा तो जगह ब्लॉक नहीं की है, तो हमने गाड़ी पीछे पार्क कर दी है. अभी रेस्टोरेंट में बैठे हुए, बिल पे करते हैं, निकलते हैं. देयर इज़ नो पॉइंट. हम तो सिर्फ चार्ज जब तक हो रही है गाड़ी तब तक के लिए बैठे हुए थे.